से नमस्कार। आज कक्षा 5 में हिंदी में पाठ 8 दशहरा। कौन सा पाठ पढ़ना है? पाठ 8 दशहरा। हिंदी की किताब निकालें, पाठ 8 निकाल लें। पाठ 8 दशहरा। रघुनंदन ने कहा, दशहरा पूरे देश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा, गुजरात में रंग बिरंगे कपड़ों में गरबा नृत्य करते हुए दशहरा मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा मशहूर है। सर आप दिखाई नहीं दे रहे। बहुत सुंदर होते हैं। यहाँ के लोक नृत्य बहुत सुंदर होते हैं। सर दशहरा की कथा भगवान राम के जीवन से जुड़ी है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। बड़े राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। पिता की आज्ञा का पालन करने राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्ष का वनवास झेला। सीता को अकेला पाकर लंका का राजा रावण उनका हरण करके ले गया। रावण बहुत विद्वान और शक्तिशाली था। रावण बहुत विद्वान और शक्तिशाली था। उसके पास बहुत विशाल सेना थी, परंतु वो अधर्मी और अत्याचारी था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता से बानरों की सेना बढ़ाई और उचित मार्गदर्शन, पराक्रम एवं रणनीति से आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया। युद्ध के बाद राम सीता को वापस ले आए। राम ने रावण पर दशमी के दिन विजय प्राप्त की। उस दिन से विजयदशमी कहते हैं। इसलिए विजयदशमी दशहरा के दिन रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और शक्ति की पूजा होती है। तो आगे इसमें सबसे पहले कठिन शब्दों की आपको नोट करना है। निम्न शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ। निम्न शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर शब्दकोश
फोन से खोज कर। हाँ, आप शो हो रहा है। आपको आवाज आ रही है सर की? सर आप ना ये ईयरफोन लगाइए, बच्चे को शायद आपकी आवाज सुनने से जा रही होगी। आप जब पढ़ाइए तो ईयरफोन लगाइए। ठीक है, इसको ऐसे लगा भी हाँ, सकता। इसको कान में लगाइए। हाँ हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। दोनों में लगा लो। हेलो। यस सर। हाँ हाँ, कुछ नहीं होती। हेलो। यस सर। उठा लो। सर कहाँ चले? हाँ, सोशल में जा रही हूँ। सर कहाँ चले? अपना मैम सही कर रहे हैं। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, रघुनंदन ने कहा दशहरा पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। कर्नाटक में मैसूर का दशहरा, गुजरात में रंग बिरंगे कपड़ों में गरबा नृत्य करते हुए दशहरा मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा मशहूर है। यहाँ के लोक नृत्य बहुत सुंदर होते हैं। दशहरा की कथा भगवान राम के जीवन से जुड़ी है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने पिंड पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। पिता की आज्ञा का पालन करने राम, लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्ष का वनवास झेला। एक दिन सीता को अकेला पाकर लंका का राजा रावण उनका हरण करके ले गया। रावण बहुत विद्वान और शक्तिशाली था। उसके पास बहुत विशाल सेना थी, परंतु वो अधर्मी और अत्याचारी था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता से बानरों की सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, पराक्रम एवं रणनीति से आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया। युद्ध के बाद राम सीता को वापस ले आए। राम ने रावण पर विजयदशमी के दिन विजय प्राप्त की। उस दिन से विजयदशमी कहते हैं। इसलिए विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं और शक्ति की पूजा होती है। तो इसमें देखें, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर में दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और उनके पिताजी गए थे। किन किन स्थानों पर दशहरा दशहरी होता है? कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान और जबलपुर का दशहरा दशहरी होता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं?
युद्ध में श्री राम ने धर्म और नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन अन्याय पर न्याय की विजय हुई, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। माँ जगदम्बा ने किन किन राक्षसों का वध किया? माँ जगदम्बा ने महिषासुर, शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध किया। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर महाराजा की सवारी हाथी पर निकलती है। आकाश में रंगीन आतिशबाजी खूबसूरत लगती है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। क्रांतिकारी रामदास बिस्मिल ने दशहरा के महत्व के बारे में क्या कहा था? श्री रामदास बिस्मिल ने कहा था कि विजय दशमी साहस और संकल्प का पर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, अपनों के प्रति नहीं। हाँ, तो इसमें देखें, सबसे पहले कठिन शब्दों की मीनिंग है। क्वेश्चन में दिए गए शब्दकोश से कोश का लिखिए। लिखिए। तो इसमें है बच्चों, सबसे पहले शब्द अर्थ। शब्द अर्थ, उसको नोट कर लीजिए। शब्द अर्थ, शब्द है अखाड़ा, अखाड़ा नोट करें। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। अच्छा, इसको नोट कर लें। अखाड़ा कुश्ती लड़ने का स्थान, कुश्ती लड़ने का स्थान, कुश्ती लड़ने का स्थान, देशद्रोही, 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 देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, प्रदर्शन, 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 प्रदर्शन दिखावा, प्रदर्शन माने दिखावा, दहन, दहन, दहन में होता है जलाना, दहन माने होता है जलाना।
सर परिधान वस्त्र, परिधान वस्त्र। परिधान माने होता है बच्चों वस्त्र। धूमधाम चहल पहल, धूमधाम चहल पहल, चहल पहल, चहल पहल, गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य माने होता है गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य। फिर आता है आपका संकल्प। संकल्प, संकल्प प्रतिज्ञा। संकल्प प्रतिज्ञा। दशहरा कष्ट हरने वाला, दशहरा कष्ट हरने वाला, कष्ट हरने वाला। दशहरा माने होता है कष्ट हरने वाला। अब आता है प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आपका दशहरे का मेला। दशहरे का मेला, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? देखने कौन कौन गए? कौन कौन गए? दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? सर सर उत्तर में सर 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 दशहरे का मेला देखने मैम दशहरे का मेला देखने दशहरे का मेला देखने। नोट करो इसको जल्दी, नोट करें ना, लिखिए इसको जल्दी। यस सर लिख रहे हैं। दशहरे का मेला देखने दीपा दिनेश, दीपा दिनेश, दीपा दिनेश और उनके पिताजी गए थे और उनके
पिताजी गए थे। पिताजी गए थे। हाँ तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए थे। दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए थे। दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और उनके पिताजी गए थे। अगला आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, किन किन स्थानों का स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। दशहरा दर्शनीय होता है। किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। दर्शनीय होता है। उत्तर में उत्तर कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, महाराष्ट्र, कोटा, राजस्थान, कोटा राजस्थान और जबलपुर का दशहरा और जबलपुर का दशहरा, जबलपुर का दशहरा दर्शनीय होता है। दर्शनीय होता है। ये लीजिए प्रश्न पूछता है बच्चों, किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, महाराष्ट्र, कोटा, राजस्थान और जबलपुर का दशहरा दर्शनीय होता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में श्री राम को मर्यादा श्री राम को मर्यादा
मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? उत्तर में देखिए, उत्तर में बच्चों देखिए, युद्ध में श्री राम ने सर युद्ध में लगा लीजिए, अभी तो सुनाई देगा। राम ने युद्ध में श्री राम ने धर्म और नीति, धर्म और नीति की, धर्म और नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, नहीं लांघा, मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। युद्ध में श्री राम ने धर्म और नीति की मर्यादा को नहीं माना, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन अन्याय पर, उत्तर इस दिन अन्याय, इस दिन अन्याय पर, न्याय की, अन्याय पर न्याय की, इस दिन अन्याय पर न्याय की विजय हुई। विजय हुई। इस दिन अन्याय पर न्याय की विजय हुई, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। दशहरा दशमी होता
विजयादशमी मनाई जाती है? मनाई जाती है। हाँ, ये आपका प्रश्न नंबर 14 था बेटा। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन अन्याय पर न्याय की विजय हुई, इसलिए विजयादशमी मनाई जाती है। नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करें। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। घमंड घमंडी, भार भारी, अत्याचार अत्याचारी, गुलाब गुलाबी, अन्याय अन्यायी, धन धनी, बनारस बनारसी, विदेश विदेशी। ये आपका संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनता है। जैसे घमंड को आप घमंडी बनाएंगे तो ये विशेषण शब्द हो गया। संज्ञा शब्द है घमंड, इसका विशेषण शब्द क्या बनेगा? घमंडी। भार भार संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण शब्द बनेगा भारी। अत्याचार अत्याचार का विशेषण शब्द होगा अत्याचारी। गुलाब संज्ञा शब्द है, लेकिन इसका विशेषण शब्द क्या बनेगा बच्चों? गुलाबी। संज्ञा शब्द अन्याय और विशेषण शब्द बनेगा न्यायी। धन संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द धनी। संज्ञा शब्द बनारस और विशेषण शब्द इसका बनेगा बनारसी। संज्ञा शब्द में विदेश और विशेषण शब्द इसका बनेगा विदेशी। तो वैसे बच्चों ये आपका पाठ पूरा हो रहा है। जैसे मेरा है नोट हो गया? नोट हो गया? जल्दी नोट करो। दशहरा सभी सालों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। प्रश्नवाचक। रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। संदेहात्मक या संदेहवाचक। क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? शायद रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। रिक्त स्थानों की सूची में है आपका दशहरा को ही डाटा भी कहते हैं विजयादशमी। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनने का डाटा नृत्य होता है गरबा। मां भगवती ने डाटा नामक असुर का वध किया। निशुंभ शुंभ। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। सीता का हरण दशरथ के राजा रावण ने किया था लंका। सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया था। मुश्किल करने का स्थान देशद्रोही, देश का दुश्मन, प्रदर्शन दिखावा, दहन जलाना, परिधान वस्त्र,
धूमधाम चहल पहल गरबा गुजरात का प्रसिद्ध गुजरात गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य होना चाहिए। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य संकल्प प्रतिज्ञा दशहरा कष्ट हटाने वाला दशहरा की शोभा है कष्ट हटाने वाला। सर हो गया दशहरा कष्ट हटाने वाला। पूरा हुआ बच्चे। नीचे के शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। उत्सुकता पानी शेर रावण दशहरा कर्नाटक ये शुद्ध वर्तनी के लिए भी आएगा। हो गया सर हो गया पूरा। चलिए ठीक है आप लोग ये पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद नमस्कार।